हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ MPC 006 का ब्लॉक 2 का यूनिट 1 का सेकंड वीडियो हम करेंगे। इसमें हम कोरिलेशन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप की बात करेंगे। हमने अब तक किया था कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें हम दो वेरिएबल्स का आपस में डायरेक्शन देखते हैं, दोनों का आपस में कितना कोरिलेशन है, कितना आपस में रिलेशनशिप है। जैसे हमने एक्स वेरिएबल किया था, जिसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, या जिसको हम कॉज भी कहते हैं। ठीक है, वाई कौन सा होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम क्या कहते हैं, इफेक्ट, जिसके ऊपर हम इफेक्ट देखते हैं किसका, कॉज का। अब वो कहते हैं कि एनी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कोरिलेट इंटेलिजेंस बेस्ड स्कोर्स ऑन द रीजनिंग, हम इंटेलिजेंस के स्कोर्स को हम रीजनिंग के स्कोर पर देखना चाहते हैं, क्रिएटिविटी पे देखना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप हम कैसा देखते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या हम जो कैसे देखते हैं कि कितना होता है, उसको हम किससे देखते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के। सेफ्टी रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था कि जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, हमारी क्रिएटिविटी या हमारी जो है क्रिएटिविटी भी, या हमारी जो रीजनिंग होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द नंबर यूजुअली कॉल एट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम R से लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय वेरी सिंपल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कैसा उनका रिलेशनशिप है। द मोस्ट कॉमन इज क्या होता है, स्मॉल और R से कहते हैं, इंडिकेटिंग द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि जहाँ पे R आता है ये होता है पियर्सन का, जहाँ पे RHO आता है वहाँ पे हम बोलते हैं किसका, स्पीयरमैन का। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आगे देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y क्या होता है, R, क्योंकि हमने R किया, स्मॉल x R एंड XY, ये हमारा क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्रॉम -1 टू +1, और जितना ज़्यादा इट में टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस नंबर्स इंक्लूडिंग, जैसे इन्होंने कहा 0.72 हो गया, ये डिफरेंट वैल्यूज़ की बात की। जैसे इन्होंने यहाँ पे बात की है स्टेबल, इसको देखिए आप, यहाँ पर जैसे हमने किया, यहाँ पे 0 आ गया हमारा, अब ये यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, यहाँ पे हमारी किसकी है, प्लस की वैल्यूज़ है। हमने अब तक यही किया ना कि हमारी जो एक तरफ यहाँ पे माइनस वैल्यू आती है, यहाँ पे एक तरफ क्या आती है हमारी प्लस की। अब ये हमारा -1 है, ये हमारा क्या है, +1। ये जो बीच में जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, ये सब के सब क्या होती है, टुवर्ड्स द क्या है, हमारे 1। जितनी ज़्यादा, अब जैसे ये जो वैल्यू अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना, कैसे आपको रिलेशनशिप का पता चलेगा। जैसे ये जो -0.1 है, -0.2 है, 0.3 है, इनमें जो है इससे रिलेशनशिप बहुत कम है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हम कर रहे हैं, दे आर वेरी लेस नेगेटिवली कोरिलेटेड। लेकिन जब हम 0.6 की बात करते हैं, 0.7 की बात करते हैं, 0.8 की, 0.9 की, यानी ये सब क्या है, उतना ही इसके साथ क्या है, उनका जो रिलेशनशिप ज़्यादा क्या है, जो स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये उतना ही 1 के नज़दीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है 1 हमारा, ठीक है, पॉजिटिवली 1। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इनकी बात करते हैं, इनमें रिलेशनशिप बहुत क्या है, बहुत वीक रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम 0.6 की बात, 0.7 की, 0.8 की, 0.9 की, तो सबसे ज़्यादा 9 का, ठीक है, उतना ही क्या होता है, जितना इसके नज़दीक आएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, इनमें रिलेशनशिप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मेन हमने कर लिया इनका कि स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कि इसमें कोरिलेशन में। अब क्या कहते हैं कि कोरिलेशन ऑफ, जैसे इन्होंने बताया कि मेनली क्या है, अब हम शेयर एक वेरियंस की बात करेंगे। जैसे कोरिलेशन ऑफ 0.30 डज नॉट मीन इट इज़ 30, पर वेरियंस क्या होता है, जहाँ पे हमारा, जैसे हमने कुछ भी नहीं है, वेरियंस भी हमारे को क्या दिखाता है, जैसे आप देख रहे हैं सर्कल, दोनों ये और ये सर्कल, वेरियंस क्या बताता है हमारे को कि शेयर्ड वेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल जो क्या होता है, हम दोनों को निकाल सकते हैं, जिसमें हम x और y दोनों की हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे वी डिनोट द वेरियंस ऑफ x को हम किससे कहते हैं, s²x, ठीक है। अब y को हम किसे कहते हैं, s²y, यानी अब दोनों की जो कॉमन वेरियंस होगी, यानी फॉर एग्जांपल फ्रॉम द कंप्लीट वेरियंस ऑफ x इट शेयर्स सम कॉमन वेरियंस विद y, जिसको हम क्या बोलते हैं, को वेरियंस। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, ये को वेरियंस, जो कि हमारी शेयर्ड जो वेरियंस होती है बिटवीन x एंड y।
ये हमारा एक्स है। एक्स और वाई जो रिलेशनशिप में है, दोनों के आपस में रिलेशन क्या है, वो हमारा सिंपल वेरिएंस है। और दोनों का जो कॉमन रहेगा डेट विल कॉल द कोवेरिएंस, जो कि शेयर कर क्या किसको करेंगे, सेम। ये हमारा जैसे आप देख रहे हैं, दिस आवर एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये हमारा वेरिएंस ऑफ वाई, और जो बीच का एरिया क्या होगा, हमारा कोवेरिएंस, जो कि हमारी कॉमन वेरिएंस होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इन्होंने भी दिखा रखा है वेरिएंस शेयर्ड बाय द एक्स एंड वाई, और ये हमारी वेरिएंस ऑफ एक्स, ये हमारा वेरिएंस ऑफ वाई। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि कॉमन वेरिएंस हमने कर लिया कि परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होता है, ये इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है आर स्क्वायर एक्स वाई इंटू 100, की हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस क्या होगी बिटवीन एक्स एंड वाई, आर स्क्वायर एक्स वाई इंटू 100, जो हमने अभी किया है ना। यानी हमारा इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो होता है 0.50 है, तो यहाँ पे इन्होंने 0.50 का होल स्क्वायर कर दिया, और जो आपस में कोवेरिएंस जो है दोनों की शेयर्ड है, इंटू 100 जब हम करेंगे उनके क्या आ जाएगी हमारी परसेंटेज। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस वेज, बहुत तरीके से हम इसको जो है निकाल सकते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं, उनसे उनके क्या आपस में रिलेशनशिप है, उससे हमें पता चलता है। सैंपल का मतलब क्या है, क्योंकि बड़ी जो पॉपुलेशन होती है हमारा म्यू हमने पढ़ा है, सैंपल क्या होता है हमारा एक्स बार, जिसका मीन लेते हैं। सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वेरियस वेज टू कंप्यूट कोरिलेशन, सिंपली इंडिकेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल इन द सैंपल। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, द कैलकुलेटेड सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पॉपुलेशन से मैंने आपको ऊपर बताया म्यू से हम करते हैं, और सो सैंपल क्या होता है, हम उस पॉपुलेशन का थोड़ा बड़ा अगर सैंपल लेंगे तो डेट विल मोर ऑथेंटिक, डेट विल मोर रिलायबल, और डेट विल ऑल्सो बी द मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। जितना हम मोर देन 30 या हम जो है 30 से इक्वल टू या उसके ज़्यादा लेते हैं, जितना हमारा सैंपल साइज कम होता है उतना ही वो जो उसके स्कोर्स होंगे, जो उसका मीन होगा, डेट विल बी थोड़ा सा समवट डिफरेंट और डेविएटेड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द, ये सैंपल का क्या है आर से, और पॉपुलेशन का क्या होता है, इन्होंने इससे आंसर किया, हमने इसको म्यू से भी किया था। ठीक है, अब क्या इज ग्रीक लेटर RH रो क्या है, जिसको मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसको हम रो से RHO से भी हम इसको लिखते हैं। अब क्या कहेगा, दिस में क्रिएट सम कंफ्यूजन अमंग द रीडर्स, देयरफॉर आई शैल यूज सिंबल RS का, इन्होंने सिंपल अपने उसके लिए कह दिया कि स्पीयरमैन का RHO की जगह से उन्होंने RS कर दिया, ताकि स्पीयरमैन का, और जो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। RHO या रो का मतलब क्या है, वो स्पीयरमैन का है। सिंपल अगर स्मॉल r है तो डेट इज मीन्स द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट मूवमेंट का। हैंसफॉर्थ आई शैल यूज क्लियरली मेंशन द मीनिंग विद विच n इज यूज्ड इन दिस ब्लॉग, इसको छोड़ दीजिए आप। अब इन्होंने इस चीज़ को पॉइंट को डिस्कस किया है कि व्हेन द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट SD, अब ये दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ये देख रहे हैं ना कि सैंपल कोरिलेशन को इससे लिखते हैं, इन्फ्लुएंस को इससे, है ना, हम ये सब ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं ना। n जो है पैरामीटर होता है, n का इन्होंने क्या किया, ये है पॉपुलेशन का, और r क्या होता है, सैंपल का क्या होता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है। दोनों में इन्होंने पॉपुलेशन का एंड सैंपल का दोनों का डिफरेंस दिखा रखा है। अब हमें क्या करना है कि वाइल इन्फेयरिंग ए पैरामीटर फ्रॉम द पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन में से जब हम सैंपल लेते हैं, सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशनल असम्पशंस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द डिस्क्रिप्टिव यूज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट रिक्वायर एनी डिस्ट्रीब्यूशनल असम्पशन। क्योंकि हम जब पॉपुलेशन का, जैसे मैंने बताया, पैरामीटर का मतलब भी क्या है, हमारा पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, जो कि होल पॉपुलेशन हमारी, दैट इज हमने म्यू की बात की। और जब हम सैंपल की बात करते हैं, हमारा जो है सिंपल हमने स्मॉल x की बात की है, उसका हम पॉपुलेशन का मीन। द मोस्ट पॉपुलर वे टू कंप्यूट कोरिलेशन इज पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट, जो हमने R की बात भी की है। अब इसके हम सम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम पियर्सन कोरिलेशन देयर आर वेरियस अदर टाइप्स के भी कंप्यूट करने के लिए होते हैं, कोरिलेशन को कंप्यूट करने के लिए और भी कोरिलेशन होते हैं। जैसे हमने कहा स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर जो होता है RHO के नाम से, रो के नाम से है, वो बहुत फेमस है। कैंडल टाउ है, ये भी आप करेंगे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब जो है हमारे, ये सब रैंक ऑर्डर के लिए होते हैं। जब आप सम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको सारा समझाऊंगी इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाइसेरल भी कोरिलेशन होता है, पॉइंट बाइसेरल भी होता है, टेट्राकोरिक भी होता है, फाइव भी होता है, अलग अलग होते हैं कोरिलेशन। मैंने बताया कि हम इतनी तरह के अब कोरिलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं।
देन है कोरिलेशन एंड कॉजलिटी। जैसे हमने अभी किया एक्स को हमने एक वेरिएबल हमने एक्स लिया जो कि हमारा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमने क्या लिया डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर दोनों का आपस में रिलेशनशिप, जैसे उन्होंने कहा एक्स इज द कॉज ऑफ वाई, है ना, वाई इज द कॉज ऑफ एफ। कभी आप किसी को भी उसका उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, इसका उस पर क्या आता है, और बोथ एंड एक्स एंड वाई दोनों ही कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और दोनों कैसे एक और वेरिएबल है z, उसके ऊपर ही आप जब कोरिलेशन का सम करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे बहुत, हम सिर्फ दो वेरिएबल नहीं ले रहे, एक और थर्ड वेरिएबल जो कि z है उसको भी कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो ये इनका क्या है कोरिलेशन एंड कॉजलिटी। फिर पियर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट, पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, जिसको हम बहुत जो बेसिकली क्या है दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के अंदर होता है, हम इसको करेंगे कि पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इज यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर द टू कंटिन्यूस वेरिएबल। इसमें हम अभी आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें हम सिंपल वेरिएबल की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, कहीं पे भी उसके अंदर हम जो है कंटिन्यूशन एक लगातार जो वेरिएबल होते हैं उनमें आप जब आप करेंगे आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे वेरिएंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, जो हमने अभी किया है। वेरिएंस हमने जो किया है, जैसे हमने की थी एक्स की वेरिएंस की थी, ये हमने की थी वाई की वेरिएंस की थी, ये हमारा क्या था हमारा कोवेरिएंस। तो ये उन्होंने सिंपल वही बताया कि अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग मीन क्या होता है, मीन वेरिएंस क्या होती है, कोवेरिएंस होती है, जो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। मीन का मतलब क्या है, मीन ऑफ वेरिएबल। एक्स का मतलब क्या है समेशन एक्स बाय एन, जैसे हम करते हैं अगर वेरिएबल एक्स का मीन क्या होगा एक्स बार, और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे समेशन एक्स बाय एन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिस आवर मीन। ये हमारा किसके लिए एक्स के लिए। सिमिलरली जब हम वाई की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है समेशन वाई बाय एन। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल x इज अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच x स्क्वायर फ्रॉम द मीन। यानी अगर हम इसको हम x उससे क्या करते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x, यानी s स्क्वायर x हमारा क्या होता है, ये हमारे डेविएशन है समीशन x माइनस, अब इसको हमें सम करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब तक हमने क्या किया था x माइनस समीशन x, ये हमने ये किया था जब आप देख रहे हैं समीशन एक्स बाय एन, ये हमारा क्या था मीन एवरेज। अब वो कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर, इसकी वेरिएंस क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एस स्क्वायर एस, में अभी आपको ठीक से समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप हम अभी हम क्या देख रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, जिसको हमने एस स्क्वायर एक्स से निकाला है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि समेशन क्या है, ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जब हम सम करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हमारी क्या वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x। सिमिलरली हमारी वेरिएंस ऑफ वेरिएबल y क्या होगी, जो भी अगर आप उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया होगा। अगर हम अपने आप करते हैं तो एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हमारी क्या होगी वेरिएंस ऑफ y। फिर कोवेरिएंस, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या एस एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ये क्या हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार, ठीक है। जो x है उस पर से एक्स बार को माइनस कर देंगे, अभी फॉर्मूला करेंगे आपको समझ में आ जाएगा y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। ये हमारा क्या आ गया कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। तो कोवेरिएंस इज द नंबर दैट इंडिकेट्स द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स टू कंप्यूट वेरिएंस विद डेविएशन ऑफ ईच स्कोर x फ्रॉम इट्स मीन एंड डेविएशन। जो अब हमने किया ना हर स्कोर का मीन से x के मीन से एंड डेविएशन ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम y के हर स्कोर से उसके जो बार है मीन को हम जब करते हैं उसके डिवाइड हम करते हैं n से, तो हमारी क्या होती है कोवेरिएंस होती है वो x एंड y दोनों की निकलती है। पहले हम x को हम करते हैं फिर y को करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको जब n से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलाता है कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। देन प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डेविएशन आर ऑब्टेन्ड एंड देन दिस प्रोडक्ट्स आर सबमिटेड एंड दिस सम गिव्स द न्यूमरेटर फॉर कोवेरिएंस। इतना डिटेल में आपको करने होते हैं, आपको सिंपल फार्मूले करने हैं कैसे कैसे करना है। फार्मूला जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि r का इसका क्या है r इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई एंड एस एक्स एंड एवी, ये आपका फार्मूला है। इसके बेस पे हम आगे सम करने वाले हैं जो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जो हमने अभी पर फार्मूला निकाला है कि कैसे करते हैं, ये इसका फार्मूला है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो हमने अभी किया है।
ठीक है। अब इसी तरह से आप देख रहे हैं आगे जो हमने आर के फार्मूले में क्या है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ये हमारा फार्मूला, हम इसको ड्रॉ करेंगे एग्ज़ाम में। पूरा आपको ये एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा करके, बहुत ही इजी तरीके से हो भी जाता है ये। तो हमारा जो अभी हमने जो आर का फार्मूला हमने क्या किया है, आर इजक्वल टू जो है अभी जो हमने किया आर इजक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई हमने क्या किया है एस एक्स और एक्स वाई जो हमने अभी किया है। ये क्या वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई, और ये क्या कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये हमारा तो हमने यहाँ पे कोवेरिएंस हमने यहाँ पे निकाल ली, ये हमारी क्या हो गई कोवेरिएंस। अब एस एक्स कौन सी है जो हमने यहाँ पे किया है, ये जो किया था एस एक्स का फार्मूला ये है, एस वाई का फार्मूला ये है। अब हम जब दोनों को निकाल लेंगे तो इनके बेस पे जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा जो है आपके पास जो है हम जो पियर्सन का कर रहे हैं प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो निकल आएगा। यहाँ से जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे इसके अंदर कि इन्होंने कैसे कैसे वो कंप्यूट किया है, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बाकी आपको जो है फिर से मैं आपको जो एकदम एक बार ये फार्मूला जो है मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर अभी बात की थी आर क्या होता है यहाँ पर कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है। वेयर कोवेरिएंस हमारा ये हो गया, एस एक्स क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एक्स वाई क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, या वेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई भी आ जाएगा वो। द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फार्मूला क्या है एस एक्स एस वाई, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा फार्मूला है आर समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन एस एक्स एक्स वाई, जो ये हमारा क्या है जो हमने अभी किया कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स एंड एक्स वाई, ये वही है जो अभी हमने किया है, ठीक है। बाय फॉलोइंग ए सिंपल रूल a divided by b divided by c is equal to a divided by b into c, we can rewrite इक्वेशन। ये अब इन्होंने ये अपना फार्मूला बताया, आपको सिर्फ एक ये फार्मूला को याद कर रखना है जिसमें कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड डिवाइडेड बाय एस एक्स क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस वाई क्या होता है वेरिएंस ऑफ वाई या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं या क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन या हमारी एस एक्स या एस वाई। दिस इज़ फॉर एक्स एंड दिस इज़ फॉर वाई एंड दिस इज़ फॉर बोथ एस एक्स एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।